नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट साहब के बारे में। ठीक है। अब प्रेसिडेंट साहब के बारे में देखना क्या है भाई। पहले तो क्यों देखना है, क्योंकि भाई ऑप्शनल में चाहिए होता है, पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। दूसरी चीज़, कहाँ से शुरुआत करनी है। पहले तो देख लेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की, फिर इनके रिलेशन देख लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है। फिर आगे और टॉपिक्स इसमें देखते जाएंगे। इस लेक्चर में तो यही 2 चीज़ें देखने वाले हैं अपन। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन कैसे पता चलेगी भाई, संविधान खोलो, आर्टिकल्स देख लो, वही है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। ठीक है। तो क्या होते हैं ये, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और क्या होते हैं, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव होते हैं। कहाँ पर दिया है, अपने संविधान में दिया है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, मतलब यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना, वो किस में वेस्टेड होती है, प्राइम मिनिस्टर में। सही कहा मैंने? नहीं भाई, गलत कहा। क्यों? किसके पास होती है, प्रेसिडेंट साहब के पास होती है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती हैं ये सब चीज़ें। वो एक्ट करते हैं किसके एडवाइस पर, किसकी एड पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? समझ गए। अब देख लेते हैं आर्टिकल 53 क्लॉज 1, जिसमें दिया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। क्या प्रोविजन है भाई, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। सही बात है, बता दिया कि भाई जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी यूनियन की, वो किस में होगी, प्रेसिडेंट साहब के पास होगी वो सारी पावर। और जो ये सारी पावर एक्सरसाइज होगी, ठीक है, चाहे डायरेक्टली या फिर थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है। या तो खुद से यूज़ कर लेंगे, है ना, जैसे इमरजेंसी वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। या तो अपने नीचे जो इनके ऑफिसर्स हैं उनके ज़रिए यूज़ कर लेंगे कि भाई तुम लोगों को बता देना ये काम कर दो, बस ये। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फॉर्मली तो इनके पास रहती है पावर, है ना, लेकिन सिर्फ फॉर्मली है। ठीक है, सिर्फ नॉमिनली है। लेकिन रियल हेड, वो कहते हैं ना डी ज्योर और डी फैक्टो, डी ज्योर हेड यही है, इन्हीं के पास है पावर कहने को। ठीक है, ऑन पेपर। लेकिन असल में किसके पास है, एड और एडवाइस कौन दे रहा है भाई, मेन चीज़ कौन है, कौन डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो पीएम साहब हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, यही लोग हैं असली रियल हेड जिसे कहते हैं, या फिर डी फैक्टो रूलर जो है वो पीएम साहब हैं। ठीक है। जो फ्रेज़ है डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट साहब खुद से पर्सनली एक्सरसाइज नहीं करते ज़्यादातर केसेस में, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर अदर ऑफिसर्स, ठीक है, उनके ज़रिए काम कराते हैं। फॉर एग्जांपल कैग से, एजीआई से, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, इन सब से काम कराते हैं। ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है इंक्लूड करता है पावर टू एग्जीक्यूट लॉज। ठीक है। अपॉइंट करना ऑफिशियल्स को, फॉरेन अफेयर्स देखना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। जो पावर है क्या एब्सोल्यूट है, संविधान है अपना, क्या एब्सोल्यूट पावर देगा, नहीं देगा भाई, है ना, चेक एंड बैलेंसेस पे चलता है ना, तो एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है वो। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखते ही हो एड एंड एडवाइस पे चलता है। ठीक है। ये कहाँ दे रखा है भाई, आर्टिकल 74 क्लॉज 1। ये वाले कौन सा आर्टिकल की बात हो रही थी, आर्टिकल 53 क्लॉज 1। 53 क्लॉज 1 ही था ना भाई। हाँ ठीक है, सही है, याद तो रहती हैं चीज़ें। फिर है आर्टिकल 54, ये क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अब इनका इलेक्शन देख लेते हैं। बता तो दिया कि प्रेसिडेंट साहब रहेंगे, उनके पास पावर ये रहेगी, मतलब ये तो डिफाइन नहीं की गई पावर, लेकिन पावर रहेगी, है ना। तो कौन इलेक्ट करता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज है। ठीक है। क्या कॉलेज जिसमें जाते हैं वो वाला कॉलेज, नहीं भाई, वो कॉलेज नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है। जहाँ पर कौन कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं इंक्लूड होंगे भाई। कौन होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे। और कौन से होंगे इलेक्टेड मेंबर, कहाँ के होंगे, दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के होंगे। जितने भी स्टेट्स हैं सबके इलेक्टेड मेंबर ले लो, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, समझ गए, इलेक्टेड मेंबर। समझे बात को, समझे, इलेक्टेड मेंबर बोल रहा हूँ, नॉमिनेटेड नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। और कहाँ कहाँ के इंक्लूड होंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के भी। ठीक है। कौन सी यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी के। जो इलेक्शन है ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है भाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पर समझाऊंगा नहीं कि पीआरएसटी सिस्टम होता क्या है, क्योंकि ये बेसिक तुम लोगों को आना चाहिए, ऑप्शन पढ़ रहे हो। ठीक है। पीआरएसटी सिस्टम होता क्या है, सिंपल बात इतनी है कि जिसको ज़्यादा प्रोपोर्शन में वोट मिलेंगे, ठीक है, 50+1 का कोटा होगा। ठीक है। अब ये वोट कैसे मिलेगा, ट्रांसफ़र होंगे वोट, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है,
इसे अगर कहोगे तो बना दूंगा इस पर वीडियो, लेकिन ये तुम लोगों को आना चाहिए खैर, ठीक है। और क्या है, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ये इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। सीक्रेट बैलेट ही रखेंगे ना, बताएंगे थोड़ी। बताना ओपन बैलेट के ज़रिए कहाँ पर होता है इलेक्शन, ठीक है। ये भी एक ज़रूरी सवाल है कि ओपन बैलेट से भी होता है भारत में एक इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए भी होता है, बताना कौन सा होता है वो, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन है किसका, प्रेसिडेंट साहब का। रिफ्लेक्ट करता है क्या कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना, रादर देन अ डायरेक्टली इलेक्टेड लीडर, ठीक है, कि भाई सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन बाय एडल्ट फ्रेंचाइज है ना। अगर इस तरीके से होता कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन कराए थे, हम ही लोग चुन रहे होते, क्या हम लोग चुनते हैं? नहीं भाई, हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे वो लोग चुनते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर डायरेक्ट कर देते तो पैरेलल पावर हो जाती पीएम से, है ना। अब पीएम से पैरेलल पावर हो जाती तो ठीक रहता, नहीं रहता भाई, ठीक है। बस क्योंकि टसल होने लगती ना पावर की, होती अभी भी है लेकिन अब तब कम होती, मतलब तब ज़्यादा होती, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ इलेक्टेड मेंबर ओनली एंड नॉट नॉमिनेटेड मेंबर इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस है रिमेन्स क्या रहे, डेमोक्रेटिक बनी रहे और रिप्रेजेंटेटिव बनी रहे, ठीक है भाई। एक मिनट, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 56 और 61 पे, ठीक है। इम्पीचमेंट बता रखे हैं 61 में मेनली 61 में दिया है, ठीक है, कि भाई इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट साहब का होगा, ठीक है। लेकिन 56 में क्या दिया हुआ है, बता रखा है कितने समय के लिए आएंगे। अगर ये टर्म से पहले हटाना है तो इम्पीचमेंट की ज़रूरत, इसीलिए इंटरलिंक है, इसी साथ में लिख दिया मैंने दोनों को, ठीक है। 56 में क्या है, स्पेसिफाई करता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितना है भाई, 5 साल है, ठीक है। और एक्सपायरी से पहले भी इनको निकाला जा सकता है। किस बेसिस पे निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है, निकाला नहीं, हटाया जा सकता है। वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कोई और ग्राउंड मेंशन है? नहीं भाई। कौन सा ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए, समझो इस बात को, रट लो भाई, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आर्टिकल 61 ये डिटेल बताते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस की। मतलब पहले तो भाई किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। वो भी साइन होना चाहिए कि भाई 1/4 लोगों ने साइन कर रखा है इस पर, ठीक है। अब इस रिजोल्यूशन को पहले तो, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है, इतनी हाई पोस्ट बैठे हैं, इतनी हाई पोस्ट है इनकी, ठीक है। तो आसान तो नहीं होना चाहिए इनको हटाना, मुश्किल होना चाहिए। तो मुश्किलात बना देते हैं। कैसे बनाओगे भाई, 2/3 मेजॉरिटी कर दो, ठीक है। किसकी, टोटल मेंबरशिप की, समझ रहे हो। अगर 500 आदमी है, ऐसा नहीं प्रेजेंट एंड वोटिंग बोल रहे हैं, टोटल मेंबरशिप 500 आदमी है, उसका 2/3 कर लो, ठीक है। समझो उतने लोग चाहिए, ठीक है। दूसरा हाउस जो है वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा उन चार्जेस को, ठीक है। या तो डायरेक्ट कर देगा खुद से एक कमेटी वगैरह बना के, या तो किसी एजेंसी के ज़रिए करवा लेगा। जो प्रेसिडेंट है उनके पास राइट टू अपीयर है और रिप्रेजेंटेड है ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन। क्यों दिया गया भाई, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी तो फॉलो करना है। अगला बताए भी तो कि भाई मेरे साथ नहीं, मैंने नहीं किया ये, उसको भी तो रिप्रेजेंट हो, वो भी तो अपनी बात रख पाए, इसलिए। द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस पासिस अ रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी कन्फर्मिंग द चार्जेस, ठीक है। ये सब हो जाता है तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकना है, पानी पी लूँ, प्यास लग गई। एक्सप्लेनेशन क्या है, इम्पीचमेंट इज़ अ सेफगार्ड टू इंश्योर द प्रेसिडेंट एडहियर्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। जो टर्म है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। कुछ भी बहुत वेग है कि भाई क्या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड कैन इंक्लूड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ मिनिस्टीरियल एडवाइस, ट्रीजन, ब्राइबरी और अलग तरीके के क्राइम, ठीक है। हाई क्राइम ले लो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ मुश्किलें चीज़ें डाल दी गई, जैसे 14 दिन का नोटिस होना चाहिए, 1/4 सपोर्ट होना चाहिए उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा कठिन बनाया गया है कि भाई ऐसे ही कोई मुंह उठा के ना आ जाए, बोले कि भाई हटा देते हैं, है ना। इससे प्रोटेक्ट होती है डिग्निटी ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड इन इंडिया सो फार, रिफ्लेक्टिंग द रेयरिटी एंड ग्रेविटी ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बताया होगा भाई यहाँ पर
कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, ठीक है। उनका हेड कौन होना चाहिए, पीएम साहब होने चाहिए, ठीक है। ये करेंगे, एड करेंगे और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। किस लिए करेंगे कि भाई जो फंक्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए। और प्रेसिडेंट साहब भी इन्हीं की एडवाइस के ज़रिए चलेंगे कि बता दिया राइट ले लो तो राइट ले लिया इन्होंने, ठीक है। बस यही है, सिंपल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है देख लेते हैं। ये आर्टिकल कॉर्नर स्टोर है किसके, प्रेसिडेंट रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978 का है, ठीक है। जिस उसने प्रोवाइज़ो ऐड कर दिया, ठीक है। एक नीचे आर्टिकल था, उसमें क्लॉज था, उसमें कुछ प्रोवाइज़ो प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब लेकिन ये साथ में, समझ रहे हो प्रोवाइज़ो का मतलब क्या है कि इसके साथ में ये भी चीज़ें होनी चाहिए। अलाउइंग द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एडवाइस, मतलब कि भाई प्रेसिडेंट साहब जो है भाई वापस एक बार भेज सकते हैं कि भाई देखो यार तुम लोगों ने जो एडवाइस दी थी मुझे समझ नहीं आ रही, एक बार फिर से देख लो, रिकन्सिडर कर लो। लेकिन अगर रिकन्सिडर करने के बाद भी फिर से सेम ही भले भेज दी जाए या फिर अलग तरीके कर दी जाए, कोई भी एडवाइस भेजी जाए, चाहे सेम भेज दी जाए जो पहले ही दी गई थी या फिर कुछ चेंजेस कर दिए जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है चेंजेस हो भी, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को मानना ही पड़ेगा उसको, कोई चारा नहीं है उनके पास। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट साहब डिस्क्रिशनरी पावर ना ऐसे एक्सरसाइज करने लगे, ठीक है। बस यही है, जिससे कि अगर डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करने लेंगे तो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो रोल ही खत्म हो गया, इनका रोल खत्म हो गया। तो भाई ये अकाउंटेबल कैसे रहेंगे लोकसभा से, अब लोकसभा को तो अपन ने चुन के भेजा है, तो मतलब हमारे लिए अकाउंटेबल ही नहीं रहेगा ये लोग, क्योंकि ये सब तो अपने आप डिस्क्रिशनरी करे जा रहे हैं। 77 में क्या बता रखा है भाई, साथ साथ किसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे, किसके नेम पर होंगे, प्रेसिडेंट साहब के नेम पर होंगे। आर्टिकल 77 क्लॉज 1 में देख लेते हैं क्या दे रखा है। इसमें कहा है कि और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, ठीक है, भारत सरकार के, वो सब प्रेसिडेंट साहब के नाम पर होंगे, ठीक है। और फिर आर्टिकल 77 क्लॉज 2 में क्या दे रखा है कि जितने भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होंगे वो सब किसके नाम पर होंगे, प्रेसिडेंट साहब के नाम पर होंगे। और उनकी जो वैलिडिटी है उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि भाई प्रेसिडेंट ने ये सारे जो डिसीजन है खुद नहीं बनाए या फिर एग्जीक्यूट खुद पर्सनली नहीं किया, इस वजह से। तो उनका तो काम है भाई चीज़ें बताना, चीज़ें करना, हर एक चीज़ थोड़ी खुद कर पाएंगे वो, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे काम, हज़ारों काम है। आर्टिकल 77 क्लॉज 3, जो प्रेसिडेंट है रूल बनाते हैं किसके लिए, कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो जाए किसका, गवर्नमेंट बिजनेस का। गवर्नमेंट बिजनेस ये नहीं कि भाई 1 का 2, 2 का 4 करने लगे सरकार। गवर्नमेंट बिजनेस मतलब जो काम चल रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके लिए एक रूल बना सकते हैं कुछ कि भाई लो इस तरीके से भी काम हो सकता है या ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब क्या है भाई। एग्जीक्यूटिव एक्शन जैसे कि ऑर्डिनेंस हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, पॉलिसी डिसीजन हो गए, ये सभी किसके नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट साहब के नाम पर होते हैं। ये बताता है कि ये हेड ऑफ़ द स्टेट है क्योंकि इनके नाम पर हो रहे हैं। जैसे हमारे घर में पापा के नाम पर होता है सब, तो बताते हैं कि भाई हेड ऑफ़ द स्टेट है, लेकिन कर कौन रहा है, अपन लोग कर रहे हैं, है ना। तो डी फैक्टो अपन हो गए, डी जी और पापा लोग हो गए, ठीक है। समझ गए, पता नहीं, बताना कमेंट में, मैं अकेले ही बोलता रहता हूँ। समझ गए, हाँ समझ गए, कोई बात नहीं। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू फ्रेम रूल ऑफ बिजनेस, जो डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू मिनिस्टर्स, इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे भाई, जब सब चीज़ उनके नाम पर हो रही है तो वही बना देंगे भाई, रूल बना देंगे, है ना। ये सारी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी निकाल देंगे ये सब। बस अपॉइंटमेंट देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, कौन अपॉइंट करेगा भाई, प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, और कौन करेगा, तुम करोगे अगर। बाकी मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, वो इसको भी प्रेसिडेंट साहब करेंगे, लेकिन उस समय एडवाइस किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया कि भाई ये क्या बोलते हैं, चमेली को बनाना है ये वाला मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट साहब को बनाना पड़ेगा। उनके पास कोई वो नहीं है कि अब नहीं, ठीक है नहीं बना रहे, वो कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, वही करेंगे प्रेसिडेंट साहब। लेकिन इसके अंदर भी लिमिटेड डिस्क्रिप्शन है, क्यों, जो जीतेगा, ठीक है, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसी को बुलाना पड़ेगा पहले तो उन्हें। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी की भी मेजॉरिटी नहीं है तो इनके हाथ में है कि भाई किसी को भी बुला लेंगे और फिर कहेंगे मेजॉरिटी प्रूव कर दो, फिर बना देंगे उसे पीएम। बस इतना सा है, ठीक है। अब देख लेते हैं 78 में क्या दे रखा है। 78 में दे रखा है भाई, रुक जाओ एक मिनट, हाँ 78 में दे रखा है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्यूटी क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्यूटी देख लेते हैं, ड्यूटी नहीं ड्यूटी, क्या क्या काम करना है उनको। भाई जितने भी डिसीजन बनेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, उन सबको जाकर मुखबरी कर देनी है, बता देना है किसको, प्रेसिडेंट साहब को। ये भाई देखो ये हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल ये सारी चीज़ें लाने वाले हैं, तो बता देंगे जाकर कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं, प्रेसिडेंट साहब आप भी देख लो, क्योंकि होना तो उनके नाम पर है ना काम। जैसे आप लोग सब लोग डिसाइड कर लो, हम लोग शायद दोस्तों को कहीं घूमने जाना है, ठीक है, आप फिर जाके पापा को बता रहे हो, पापा को बोलेंगे कि भाई ठीक है चलो चले जाओ। जो फर्निश करना इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन, अगर भाई कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब कि भाई कि आप लोग दो क्या चीज़ें चल रही हैं क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को देना पड़ेगा सब। सबमिट मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स, ठीक है, ये भी चीज़ें हो गई। आर्टिकल 78 देख लेते हैं, ये इंश्योर करता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये इंश्योर करता है कि भाई प्रेसिडेंट साहब जो है ना, इनको इन्फॉर्म रखा जाए गवर्नमेंट के हर एक फंक्शनिंग के बारे में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि ये संविधानिक हेड है ना, संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये, और डी जी और हेड तो ही है। प्रेसिडेंट साहब को ये नहीं है कि प्रेसिडेंट डज नॉट नीड मिनिस्टीरियल एडवाइस टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड डिनायल ऑफ सच इन्फॉर्मेशन बाय प्राइम मिनिस्टर वो कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस प्रोविजन स्ट्रेंथन द, ये प्रोविजन स्ट्रेंथन करता है कि भाई प्रेसिडेंट का रोल एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बस यही सारी चीज़ें। अब क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब का थोड़ा लंबा है लेक्चर, ठीक है, तो पार्ट वाइज कर लेंगे, दो तीन पार्ट बन जाएंगे, उसमें हो जाएगा काम अपना, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, जितना बढ़ा रहा हूँ उतने में से आ जाएगा, हो जाएगा काम तुम लोगों का, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये सारा कंटेंट उठाना है, रट लेना है, ठीक है। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, उसके अंदर इसे ढालने की कोशिश कर देना, ठीक है। चलो बाय।